हमेशा जुड़ के समाज के लिए सोचती है, करती है। छोटी बहन रमती उरांव। और अभी नौजवानों के कंधों में जवाबदेही दिए हैं हम लोग। हमारे बीच के ही हमारी छोटी बहन मुखिया गीता कुमारी, हमारे मित्र, हमारे साथी, बचपन के साथी शिक्षक, सम्मानित शिक्षक रोलन मिचेल जी, हमारे पिता तुल्य रमाशंकर शर्मा जी, जिनके सानिध्य में हम लोग पले बढ़े हैं। मेरे अजीज मित्र जो आपके बीच में सरजमा में शिक्षक हैं, संजय सिंह सर, हमारे बड़े भाई विलियम कुजूर जी, हमारे छोटे भाई ओजस्वी दयाल उरांव जी, और एक साथी मेरे मित्र हमारे साथी पवन शर्मा जी, आप विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे अभिभावकगण और सुंदर सुंदर बच्चे, आज विद्या निकेतन के वार्षिक उत्सव पर हम लोग एक मंच के नीचे इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन इस गर्मी में आपकी उपस्थिति और ये सुंदर सजावट और आपके वेलकम करने के तरीके, आपके अतिथि सत्कार, आपके प्रेजेंटेशन, हर कुछ अनूठा है। और मैं 2-3 बातों को कहना चाहता हूँ इस तरह के विद्यालय के लिए कि आज से कुछ वर्ष पूर्व पवन शर्मा मेरे मित्र हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि मैं एक विद्यालय का संचालन हमारे कैंपस में करना चाहता हूँ, सही रहेगा कि नहीं। तो वास्तव में मुझे पता नहीं कि आप मुझे किस नज़रिया से देखते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में मैंने इतने रूप चेंज किए हैं कि शीला कुजूर का आँख पथरा गया होगा देख देख के कि है क्या चीज़ ये। कभी गाँवों में उन किसानों के बीच में, निरीह किसानों के बीच में एग्रीकल्चर के लिए घूमा, कभी हॉर्टिकल्चर के लिए पौधा लगा डाला, बड़े बड़े ऑर्चर्ड, बड़े बड़े बागानों का निर्माण किया, कभी युवाओं को एकत्रित करने के लिए यूथ क्लब्स बनाए, कभी महिलाओं को एकत्रित करने के लिए हमारी बहनों के साथ मिलके महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया, कभी पर्यावरण के लिए, और अभी हाल में वन के लिए मेरे गाड़ी में देखिए बहुत हाथी उथी बना हुआ है। अभी फॉरेस्ट के साथ मिलके मैं वन के लिए, वनों की अंधाधुंध कटाई के लिए और वन्य जीवों के लिए एक अभियान पर हूँ पूरे स्टेट लेवल पर। और उसके साथ ही साथ शिक्षा जगत के लिए भी मैंने कुछ छोटा मोटा प्रयास किया। अभी लगभग 57 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। पवन शर्मा मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं, कॉलेज के साथी रहे हैं, और उनके दिमाग में जब शिक्षण की बात आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वो मैथ के और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और अर्थशास्त्र से वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो कई गुणों की प्रधानता है इनमें, और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सोच रहे हैं विद्यालय के लिए तो इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। आप विद्यालय चलाने का पूरा प्रबंध कीजिए और विद्यालय चलाइए। और मुझे भी नहीं लगा था कि इतने कम दिनों में इतने बच्चे इकट्ठा होंगे और यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। और उससे भी अच्छी बात, जितनी मेरी बेटी लोग है, बहन लोग है, वो टीचर है यहाँ। छोटी छोटी बच्चियाँ थी ये लोग, मैंने बचपन से इनको देखा है, जब ये गोदी में थे तब, जब ये जन्मे थे तब, और तब ये शिक्षक हो गए हैं आज। तो ये विद्या निकेतन वास्तव में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के जैसा है। मैं बोलपुर शांति निकेतन गया हूँ, वहाँ 2 दिन विश्राम भी किया हूँ, और मैंने वहाँ के शांति को महसूस किया है। आज विद्या निकेतन में बैठे हुए अभिभावक जो इस विद्यालय पर विश्वास किए, एक कैंपस पर विश्वास किए, एक व्यक्तित्व पर विश्वास किए, इतने सारे शिक्षक के ऊपर विश्वास किए, ये बधाई के पात्र हैं। पहले उन अभिभावकों के लिए ताली जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। मैं आपको 25 साल पहले या 20 साल पहले घाघरा के इलाके में ले चलता हूँ,
जहाँ एक निजी विद्यालय हुआ करता था सर्वेश्वरी बाल मंदिर के रूप में, और वहाँ के बहुत सारे विद्यार्थी आज के डेट में अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे लीडर्स हैं। आज घाघरा में लगभग 15 निजी विद्यालय हैं। इससे पहले मैं मॉन्टेसरी स्कूल में गया था, वहाँ भाग लिया था। वहाँ भी बच्चों की संख्या खूब, अभिभावक कितने उत्साह के साथ। उससे पहले गोपाल साहू पब्लिक स्कूल सेम डे उसी दिन था, तो मैं वहाँ भी गया था। वहाँ भी इतनी भीड़, बच्चे इतने उत्साहित, गार्जियन इतने उत्साहित। अभी सोलिटेयर एजुकेशनल एकेडमी का प्रोग्राम होने वाला है, शायद आज था या किसी दिन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। फिर मेरे छोटे भाई विजय साहू की स्कूल में भी इतनी ही भीड़। मैं 2-3 चीज़ों को महसूस किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब समाज करवट ले रहा है। समाज की छुपी हुई अच्छाई अब सामने आ रही है। आप गार्जियन सजग होकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इस तरह के विद्यालय में भेज रहे हैं, जहाँ के टीचर पहले ही से अच्छे स्कूल में पढ़ के यहाँ टीचिंग का काम कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आपने जो अपने जीवन का छोटा सा पैसे का हिस्सा निकाला है, वो पैसे का हिस्सा आपके बच्चों को इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा और आपके जीवन को इतना सुकून देगा जिसका आप कल्पना नहीं किए हैं। तो मैं 2 बात कहूँगा इस संबंध में कि आप अपने विश्वास को बरकरार रखें। आप जिस कैंपस के नीचे, जिस छत के नीचे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। कोई अभाव है तो अभिभावक प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई विलियम कुजूर को अपनी बातों को सुनाएं, उनसे मीटिंग करें, कुछ गोष्ठी का आयोजन हो, छोटे छोटे सेमिनार वेबिनार का बच्चों के साथ आयोजन हो, कुछ नई बातें सामने आती है विद्यालय में तो उसको भी रखा जाए। आप पिकनिक भी मनाते हो, आप घूमते भी हो। एक विद्यालय में जितनी क्रियाकलाप होनी चाहिए वो